हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ओके, तो 7.4 एक्सरसाइज है आज हमारी। 7.3 एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। तो देखिए 7.4 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है, जो यूज़ होगा, जो हमारी डेफिनेशंस है उसमें दी हुई है। देखो आपसी सबसे पहले है कुछ हम फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ेंगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं। उसमें देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। वो सब इस एक्सरसाइज में आपका यूज़ होगा। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले देखिए लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताऊँगा डायरेक्ट। देखिए जैसे मैंने लिखा 1/4, मैंने लिखा 2/4, 3/4। ओके, तो मैंने ये तीन फ्रैक्शन लिखे यहाँ पे 1/4, 2/4 एंड 3/4। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारे फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4, 4 एंड 4। सभी फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर कैसा है, 4, यानी कि सेम डिनोमिनेटर सेम। ओके, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होते हैं वो सारे फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। मतलब ये जो तीनों फ्रैक्शन दिए हैं वो कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम 4/11, 7/11, 9/11, 2/11, ओके, 3/11। तो ये जो हमने फ्रैक्शंस लिखे हैं तो हम कहेंगे ये सारे फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन समझ गए। और इसका अपोजिट है दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 7/27 और दूसरा है 7/28। ओके, तो क्या आप देख रहे हो कि दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक में 27 एंड एक में 28। तो ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन समझ गए। दोनों के तीन मुझे इस वीडियो के कमेंट में करके बताएंगे। ओके, तो ये आपके लिए एक होम टास्क है। चलिए अब देखते हैं आगे। लाइक फ्रैक्शन पता लग गया हमें और अनलाइक फ्रैक्शन पता लग गया। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो सारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं, अदरवाइज अनलाइक फ्रैक्शन। तो उसके बाद आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं वो देखिए। सपोज करिए कि जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं और वो कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, यानी कि लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना, और दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। फ्रैक्शन तो हमारे लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं, जो अभी हमने पढ़े लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन दे रखे हों, जैसे मैंने लिखा 2/12, 4/12 एंड 9/12 एंड 5/12। ओके, तो कैसा फ्रैक्शन है ये सारे कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम। तो अब आप मुझे कंपेयर करके बताइए कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है, और विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो कैसे बताएंगे, कंपेयर करने का मीनिंग क्या होता है, कंपेयर करना मतलब हमें कंपेयर करके चेक करना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फैक्टर इज स्मॉलर। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन जब भी दिए हुए हों तो कैसे कंपैरिजन करनी है वो देखिए। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होगा, ऑलवेज सेम। तो आपने चेक करना है उसका न्यूमरेटर। जैसे इसके जो ये फ्रैक्शन दिए हैं इनमें न्यूमरेटर क्या है, 2, 4, 9 एंड 5। तो सबसे जो लार्ज जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर है वो किसका है, 9 का, और सबसे स्मॉलर किसका है, 2 का। 2 इज स्मॉलर न्यूमरेटर एंड 9 इज ग्रेटर न्यूमरेटर। तो जब हम न्यूमरेटर की बात कर रहे थे ऊपर, नीचे तो सेम है 12। ओके, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 9 का। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि
मान लो 50 नंबर का एक आपका टेस्ट था, ओके। एक बच्चे को मिले 50 में से 12 मार्क्स और दूसरे बच्चे को 50 में से मिले 39 मार्क्स, है ना। तो बताओ किसको ज्यादा मार्क्स मिले? दोनों को मिले कितने में से? 50 में से। 50 में से इसको 12 और इसको 50 में से 39। तो यानी कि दोनों के दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन है ना, लाइक फ्रैक्शन है दोनों, 50-50। अब हम कंपैरिजन करके चेक कर रहे हैं कि किसका फ्रैक्शन ज्यादा है, मींस किसको ज्यादा मार्क्स मिले और किसको कम। तो आपको पता है 50 में से 39 जिसके आए हैं वो क्या है? ग्रेटर, यानी कि उसके ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? दिस वन। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, यानी कि इसके मार्क्स ज्यादा आए हैं, क्योंकि नीचे तो दोनों में सेम है। इसके 50 में से 12 और इसके 50 में से 39। तो कौन ग्रेटर? 39। तो इसमें भी वही हो रहा है, नीचे तो सबके 12 है, तो ग्रेटर कौन है? जिसको 12 में से सबसे ज्यादा मिला, यानी कि फ्रैक्शन आपको पता है कितने में से कितना मैंने बताया हुआ है। तो 12 में से 2, 12 में से 4, 12 में से 9, 12 में से 5। तो 12 में से 9, दिस इज ग्रेटेस्ट। ओके, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 9/12। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 2/12। तो ऑलवेज आपने ये बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके नीचे क्या हो? सेम डिनोमिनेटर, देन जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। चलिए अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। जब फ्रैक्शन कैसे हो? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1/2 एंड 1/3, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? दोनों के दोनों कैसे हैं? देखो अनलाइक है ना, क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों के न्यूमरेटर देखो कैसे है, 1 and 1, दोनों के सेम है। अब आप देखिए ऊपर क्या है? 1, इसमें भी 1। तो 1/2 का मीनिंग क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है एक को डिवाइड करना है, एक पार्ट है ये तो हो गया 1। अब इसके कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। और एक है यही पार्ट है, इसके टुकड़े करने हैं कितने? 3। तो बताओ किस में ज्यादा होगा? पार्ट जो बचेगा किसका ज्यादा होगा और किसका कम? अब इसके मैं 3 टुकड़े कर दूंगा तो 1 2 3, और इसके करेंगे 2, तो किसका एरिया ज्यादा होगा? इसका या ये वाले? तो आपको सबको पता है कि जिसमें 2 पार्ट्स हुए हैं तो ये बड़े हैं इनके कंपैरिजन में, है ना। तो यानी कि हमने देखा जब अनलाइक फ्रैक्शन हो और ऊपर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, इन दोनों में छोटा कौन? 2। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। क्लियर है? ओके, ये बात तो थी जब न्यूमरेटर सेम हो, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होगी कि न्यूमरेटर सेम नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 और दूसरा है 3/5। कैसे फ्रैक्शन है? अनलाइक। क्यों? डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, लेकिन ऊपर भी दोनों डिफरेंट ही है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा जब अनलाइक फ्रैक्शन में, कि न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। क्या? तो हम किसको बनाएंगे सेम? न्यूमरेटर को ही बना लेते हैं। तो 2 इधर 3, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को कि दोनों बराबर हो जाए। तो उसका क्या सिंपल सा वे है कि 2 को 3 से कर देते हैं और 3 को 2 से कर देते हैं। तो इस फ्रैक्शन को करते हैं, पहले 2/3 को मैं लिखता हूँ, 2 को 3 से करते हैं ना, तो इस पूरे फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? और मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जब भी आप न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसके डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम 3 से करेंगे क्योंकि हमें इसके बराबर बनाना है। तो 2 को 3 से करेंगे तो 3 को भी 3 से करेंगे, तो कितना आया? 6/9। ओके, और इसकी बात करते हैं 3/5। इस पे भी अब 6 आ गया तो इसको भी 6 बनाना है, और इसको 6 कब बनाएंगे? जब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 3 को भी 2 से किया, और जब 3 को 2 से किया तो 5 को भी कितने से करना है? इसके 2 से। तो ये आ गया 6/10। तो देखो 6/9 और 6/10। अब हमारा ये वाला इस फ्रैक्शन की तरह हो गया बिल्कुल। तो दोनों में ऊपर क्या है? 6, इसमें भी 6 है ना। लेकिन 6 पार्ट को इसमें तो डिवाइड करना है 9 में,
यानी कि 6 को डिवाइड करना है 9 से और 6 को डिवाइड करना है 10 से, तो बड़ा कौन सा आएगा? सीधी सी बात है 9 वाले से। क्यों? मैंने बताया था जब ऊपर सेम हो तो जो छोटा होता है नीचे वही बड़ा होता है, तो 9 छोटा है, तो इनमें से दोनों में से कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? 2/3। क्लियर है? तो ये हमारा तरीका है कंपेयर करने का। तो आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है, जब लाइक फ्रैक्शन हो तो जब लाइक फ्रैक्शन हो यानी कि नीचे सेम हो तो ऊपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसका उल्टा अनलाइक फ्रैक्शन में जिसका जब हम सेम बना देंगे, इसको न्यूमरेटर को हमने सेम बना दिया, तब हमने नीचे देखना है। इस केस में नीचे देखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। किसमें? अनलाइक फ्रैक्शन में। क्लियर है? चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन और इसकी कंपैरिजन। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट शेप शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। जो आपको शेडेड पोर्शन दिया है उसका पहले तो आपने फ्रैक्शन बनाने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसके कुछ, जैसे फर्स्ट ए पार्ट में सर्कल्स है, सर्कल के 8 पार्ट है, उसमें से शेडेड पार्ट में लिख देता हूं। जैसे फर्स्ट सर्कल में 8 में से कितने सर्कल शेडेड है? 3, तो क्या बनेगा फ्रैक्शन? 3/8। ओके, फिगर अपनी खुद से बना लेना आप। दूसरे में कितने शेडेड है? 6, तो 6/8। ओके, तीसरे में है 5, तो 5/8 एंड लास्ट सर्कल में है 1/8। तो जो सर्कल दिए थे हमने उसको शेडेड के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में लिख लिया। अब क्या कहता है आगे कि अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन लेस इक्वल। आपको तीनों साइन यूज करने हैं, लेस, इक्वल या फिर ग्रेटर। ओके, और इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे फ्रैक्शन है? पहले तो ये देखो लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि सबके नीचे क्या है? 8 सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन है। और मैंने बताया था लाइक फ्रैक्शन जब भी हो तो चेक करना बहुत ही इजी होता है। क्या? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? पहले सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर। तो सबसे स्मॉल कौन है? 1/8। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। उसके बाद 3/8, उसके बाद 5/8 एंड उसके बाद 6/8। और जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो इसका अपोजिट, सबसे पहले 6/8, फिर 5/8, 3/8 एंड 1/8। क्लियर है? और आपने ये सिंबल यूज करने हैं, तो आप सिंबल यूज करोगे तो क्या आएगा? ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो ऐसे फिगर में आएंगे आपके सिंबल और इधर ऐसे आएंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका बी पार्ट है वो भी सेम है बिल्कुल, आपने खुद से करना है वो। चलिए इसका सी पार्ट में देखते क्या करता है कि शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है इसके सी पार्ट में, जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आपने नंबर लाइन पे क्या करना है? पहले तो शो करना है, बट पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। जब आप जो फ्रैक्शन आपको सी पार्ट में दिए है आप पहले आपको नंबर लाइन पे शो करना है और फिर आपने सिंबल यूज करना है। सिंपल क्वेश्चन है, खुद से करना आप। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, बाकी जो आप खुद से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। जिसका ए पार्ट दिया हुआ है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3/6 एंड बॉक्स एंड 5/6। आपने इस बॉक्स के अंदर साइन पुट करना है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का, जो भी आएगा। तो अब देखिए कैसे फ्रैक्शन है, दोनों के नीचे 6 है, तो कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना बहुत ही इजी है। कैसे? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही ग्रेटर है, तो कौन सा ग्रेटर हो गया? 5/6। ओके, इसका सी पार्ट देखिए 4/5 एंड 5/5। ये भी कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। तो 4 और 5 में से कौन बड़ा है? 5, तो ग्रेटर कौन हो गया? 5/5। ओके, चलिए तो इसके बाकी पार्ट आप खुद से करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो बिल्कुल सेम आपने क्वेश्चन 2 की तरह करना है। उसमें क्या लिखा है कि मेक 5 मोर एग्जाम्पल सच पेयर्स एंड एप्रोप्रिएट साइन। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं
इस तरीके से आपने कोई भी 5 एग्जाम्पल लेने हैं, ओके। इस टाइप से कोई भी अपनी मर्जी से 5 फ्रैक्शन लिखने हैं बॉक्स के अंदर ऐसे, और कोई भी ऐसे बॉक्स लेना है और 2 फ्रैक्शन लेने हैं, और उसके बीच में जो साइन आएगा वो साइन आपने पुट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप करेंगे, इससे आगे हम अगली वीडियो में कराएंगे। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।